बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। इसमें आज मेरे पास पार्ट 5 और 6 हैं, जो कि 5 है y इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं जो है ना, मैंने एक टेबल भी ड्रा कर दिया है और टाइम की बचत के लिए मैंने जो है एक ग्राफ भी ड्रा कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मेरे पास y की वैल्यू 0 होती है तो उसके अगेंस्ट मेरे पास x की वैल्यूज़ क्या आती हैं। एक मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया। ग्राफ देखें, ये x एक्सिस है एंड दिस वन इज़ y एक्सिस। यहाँ पे x है और x डैश है। x वाली साइड पर मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए और x डैश वाली साइड पे मैंने नेगेटिव नंबर्स लिख दिए। इसी तरह से y वाली साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और y डैश वाली वे नेगेटिव नंबर्स लिखती हैं। अब मेरे पास y, ये देखें, ये y आ रहा है तो यहाँ पे ये सारी जो y की वैल्यूज़ हैं वो 0 आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर मेरे पास y जो है वो 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 एंड -1। जहाँ पे -2 है तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, -2 और 0। यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे मेरे पास -3 और y की वैल्यू 0। इसी तरह से पॉजिटिव साइड पर मेरे पास ये मैंने इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया जिनको मैंने लिख दिया है। उसी तरह से इस साइड पर मेरे पास y अगर 0 है तो x की मेरी वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। इसी तरह से अगर मेरे पास y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है। इसी तरह से 3 एंड 0, ये डिफरेंट जो हैं पॉइंट्स हैं। ये मेरे पास आ गया y इज़ इक्वल टू 0 की वैल्यू। तो इस टेबल में अब मैं y की वैल्यू को, यहाँ पे देखिए मेरे पास -3 है तो y की वैल्यू 0। आगे -2 है तो y की वैल्यू 0, -1 है तो y की वैल्यू 0, 0 है तो 0। यहाँ पे y की x की वैल्यू 1 है तो 0, 2 है तो 0, 3 है तो 0। ये तो थी मेरे पास, मैंने ग्राफ ड्रा किया है जहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू जो है 0 आती है। अब जब मैं दूसरा पार्ट करूँगी x इज़ इक्वल टू 0 तो उसमें क्या वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक ने, आपने इस पार्ट के लिए अलग से ग्राफ बनाना है। मैं आपको जस्ट जो है ये ग्राफ बताने लगी हूँ इसी के ऊपर ही, ठीक है। तो आपने इसको कैसे करना है, जब x इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे तो y मेरे पास आ जाएगा 0, x 0, y 1, x 0, y 2, x 0, y 3, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह से जब x 0 है तो यहाँ पे 0x और y -1, 0 और y -2, 0 और y -3, ये 3 पॉइंट्स आ गए। तो आप उसका टेबल किस तरह से बनाएंगे, x के y के ऊपर आप ये वैल्यूज़ चेंज जो हैं 3, 2 और 1 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3, 2, 1, 0, -1, -2 और -3, तो x पे सारी जगहों पे आपके पास 0 आ जाएगा। इस तरह से आप इन दोनों पार्ट्स को कर सकते हैं। जब y 0 होगा तो x एक्सिस पे लाइन आ जाएगी, जब x 0 होगा तो y एक्सिस पे आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है। क्वेश्चन समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।